नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मीन्स अपरा। अपरा क्या होती है? देखो, भ्रूण को पोषण की पूर्ति हेतु भ्रूण और गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम के बीच में संबंध बनाने हेतु संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू द्वारा एक झिल्ली बनती है, मेम्ब्रेन बनती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा किसके द्वारा? गर्भाशय के आंतरिक परत व भ्रूण के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा एक झिल्ली बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बाद में प्लेसेंटा के कार्य शॉर्ट नोट में कई बार एग्जाम में आता है। प्लेसेंटा के कार्य, प्लेसेंटा कई कार्य हैं, जैसे मादा से भ्रूण को पोषक तत्व उपलब्ध करवाना, O2 व CO2 का आदान प्रदान करना, उत्सर्जन योग्य पदार्थों को मादा के खून में वापस पहुंचाए ताकि मादा उन्हें अपने उत्सर्जित पदार्थों के साथ शरीर से बाहर निकाल दे। फीटल सर्कुलेशन होता है बच्चे में मादा द्वारा रक्त संचरण करना। प्लेसेंटा भ्रूण को फिल्ट्रेशन के माध्यम से बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड जिसमें बच्चा तैरता है वह बाह्य आघातों से बच्चों को बचाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है, करीब 8 दिन बाद जोना प्लेसिडा से भ्रूण की 3 परतों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो परत होती है इससे चमड़ी का निर्माण होता है, मेसोडर्म होती है इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है, और जो एंडोडर्म होती है इससे 13वें 45 के दिन में जो अन्य जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत व अग्नाशय व हार्ट का निर्माण होता है। 21 से 22वें दिन बाद हार्ट बीट शुरू हो जाती है। ठीक है, ये था नॉर्मल बेसिक। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के प्रकार। प्लेसेंटा 2 प्रकार होते हैं, पहला फीटल प्लेसेंटा और दूसरा मैटरनल प्लेसेंटा, यानी कि बच्चे का प्लेसेंटा, और दूसरा माँ का प्लेसेंटा। तो जो बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है ये तो गिर जाता है, जैसे प्रसव होता है उसके बाद में गिर जाता है, और जो मैटरनल प्लेसेंटा होता है वो वापस अपनी यथास्थिति में चला जाता है। तो हम पहला पढ़ लेते हैं फीटल प्लेसेंटा। फीटल प्लेसेंटा में 3 परत होती हैं, ये 3 लेयर होती हैं। पहली एमनियन, दूसरी एलेंटोइस और तीसरी कोरियन। पहली वाली पढ़ लेते हैं हम, एमनियन। एमनियन होता है कि भ्रूण की जो, जैसे एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में देखना, जैसे कि मान लो ये कोई प्लेसेंटा है, ये बच्चा है, ये नॉर्मली एम्ब्रियो है, इसके ये जो कैविटी है ये एमनियन कैविटी है। इसके बाद में ये जो परत है दूसरी, ये एलेंटोइक कैविटी है, और ये तीसरी जो लास्ट मेम्ब्रेन है ये कोरियन है। ठीक है, इनके क्या क्या कार्य हैं? तो पहला है, भ्रूण के चारों ओर दोहरा थैलानुमा आकृति बनाती है, जिसे हमने क्या कह दिया? एमनियन कह दिया। इसी में बच्चा तैरता रहता है, इसमें सफ़ेद पानी जैसा तरल पदार्थ होता है जो बाह्य आघातों से बच्चे को बचाता है, इसको हमने कह दिया एमनियन कैविटी। इसके बाद में दूसरी एलेंटोइक कैविटी। एलेंटोइक कैविटी का क्या कार्य है? एमनियन कैविटी के ऊपर दोहरी परत का दूसरा थैला बनता है जिसे एलेंटोइस कहते हैं। इसमें भ्रूण के उत्सर्जन युक्त पदार्थ इकट्ठे रहते हैं। ध्यान रखने, कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्सर्जन युक्त पदार्थ इकट्ठे किस कैविटी में रहते हैं, तो किसमें? एलेंटोइस कैविटी में। एमनियन कैविटी, दूसरी एलेंटोइक कैविटी। ठीक है, इसके बाद में लास्ट होती है ये कोरियन लेयर। कोरियन क्या होती है? एकदम बाह्य परत जो कि एमनियन कैविटी व एलेंटोइक कैविटी को चारों तरफ से घेरते हुए गर्भाशय की म्यूकोसा से एकदम सटी रहती है, बाहर की लेयर, जिसे कोरियन कहते हैं। इसी से फीटल सर्कुलेशन होता है, अधिकतर फीटल सर्कुलेशन होता है। फीटल सर्कुलेशन, रक्त संचरण। आगे देखो, एलेंटोइस व कोरियन आपस में फ्यूज्ड होकर फीटल प्लेसेंटा बनाती हैं, यानी कि ये जो 2 लेयर होती हैं, एलेंटोइस की और ये कोरियन की, ये आपस में चिपक जाती हैं, नॉर्मली बॉन्ड हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है, एलेंटोइस कैविटी का तरल जो पदार्थ होता है जिसे हम फर्स्ट वाटर बैग कहते हैं, और एमनियन कैविटी का तरल पदार्थ जिसे हमने सेकंड वाटर बैग। नॉर्मली जैसे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग की नॉर्मल सी बात है कि ये मान लो कोई भी बच्चा है, इसको हमने पहले गर्भाशय की तरफ से बाहर निकाला नॉर्मली, तो इससे कौन सी लेयर पहले बाहर आएगी? कोरियन और एलेंटोइस, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी है, तो इनका जो पानी पहले बाहर आएगा ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट वाटर बैग। फिर इसके बाद में मुटंडी आती है ना नॉर्मली, फिर इसके बाद में खुर दिखते हैं। खुर में
यानी कि वो कौन सी आ गई, एमनियन कैविटी, जिसको हम फोड़ते हैं तो सेकंड वाटर बैग होता है। ठीक है, इसके बाद में फिटल प्लेसेंटा हो गया, दो तीन लेयर पढ़ी हमने, एमनियन, एलेंटोइस और कोरियन। अब इसके बाद में मैटरनल प्लेसेंटा। मैटरनल प्लेसेंटा 4 प्रकार का होता है। पहला एपिथीलियोकोरियल, दूसरा सिंडेस्मोकोरियल, तीसरा एंडोथीलियोकोरियल और चौथा हीमोकोरियल। वैसे तो एक हीमो एंडोकोरियल और होता है, पर आपके सिलेबस में इतना ही है। एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, इसकी ग्रोथ शेप होती है डिफ्यूज प्लेसेंटा, या इसको हम सीधा कहते हैं डिफ्यूज प्लेसेंटा। इसका हिंदी में नाम है विस्तृत प्लेसेंटा। ये होती है पिग, घोड़ी और डंकी में। तो ध्यान रखना, एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा किसमें, पिगमेयर और डंकी में। डिफ्यूज भी किसमें, पिगमेयर और डंकी में। दूसरा प्लेसेंटा सिंडेस्मोकोरियल। सिंडेस्मोकोरियल का ग्रोथ शेप कोटिलिडन, या इसका सीधा ही नाम आता है कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। इसमें होती है बफेलो, काउ, सीप और गोट में। इसके अलावा एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, जिसकी ग्रोथ शेप जोनरी, या इसको हम जोनरी प्लेसेंटा भी कहते हैं। ये कार्निवोरस पक्षियों में पाया जाता है, पशुओं में पाया जाता है, सॉरी, जिसमें कैट और बिच होती है। ये मांसभक्षी पशुओं में पाया जाता है। इसके अलावा हीमोकोरियल, हीमोकोरियल का ग्रोथ शेप डिस्कॉइड, या इसको डिस्कॉइड प्लेसेंटा भी कहते हैं। ये मंकी, मैन और रोडेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये था प्लेसेंटा। इसी में जो कोटिलिडन जो प्लेसेंटा होती है, इसकी गाय भैंस में 80 से 120 तक की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा।